वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवन। ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी एट स्टडी आईक्यू, साथ में जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज के इस लेक्चर का एजेंडा है कि हमें क्लाइमेट फोर्सिंग ऑफ वोल्केनोज के बारे में समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्लाइमेट फोर्सिंग होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा समझिए कि क्लाइमेट फोर्सिंग का अर्थ है कि आपका क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम क्लाइमेट फोर्सिंग ऑफ वोल्केनोज के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब क्लाइमेट के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट होगा वोल्केनिक एक्टिविटी का, और उसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक है पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग और दूसरा है नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस में कूलिंग होता है, किस में हीटिंग होता है, कैसे हमारा क्लाइमेट को गर्मी बढ़ेगा उस वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते या ठंड बढ़ेगा वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते। तो हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग में आपका वार्मिंग एसोसिएटेड है, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते हमारा क्लाइमेट में वार्मिंग होगा, और नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग के साथ कूलिंग एसोसिएटेड है, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते ग्लोबल स्तर पे हमें कूलिंग देखने को मिलेगा, ठंड देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये समझते हैं कि हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी से क्या क्या गैसेस, क्या क्या मटेरियल निकलते हैं। तो उसमें हम देखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मीथेन निकलेगा, आपका अमोनिया निकलेगा, है कि नहीं, वोल्केनिक ऐश निकलेगा फ्रेंड्स, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है और बाकी सारे गैसेस निकलेंगे, राइट। अब एक चीज समझिए फ्रेंड्स कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जब पानी, ऑब्वियसली वाटर वेपर भी निकलता है, लेट्स नॉट फॉरगेट, वाटर वेपर तो इंपॉर्टेंट है ही। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड निकला ना फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं कि वो वाटर वेपर के साथ इंटरैक्ट करके सल्फेट एरोसॉल्स बनाते हैं। अब एरोसॉल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एरोसॉल्स एक तरीके से हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन। ऐसा समझिए कि कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोग जब मास्क पहनते थे, जो लोग चश्मा पहनते होंगे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब मास्क पहनते थे और जब बोलते थे तो आपके चश्मा के ऊपर पानी आ जाता था, वेपर का ड्रॉपलेट्स, पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते थे। आप कहेंगे सर वो क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन के चलते हो रहा था। आपका गर्म हवा आपके बॉडी के अंदर से आ रहा है और वो वहां पे कंडेंस कर रहा है। यानी कि कंडेंसेशन के प्रोसेस के चलते हमें क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स? दो चीजें हमें चाहिए ना, एक हमें चाहिए गर्म हवा और दूसरा एक सरफेस जिसपे कि कंडेंसेशन का प्रोसेस हो सके, है कि नहीं। इफ आई से कि आज के टाइम पे कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए आई नीड टू थिंग्स। वन, आई नीड वार्म एयर विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का एयर वाला, करेक्ट। और दूसरा आई नीड है सरफेस एरिया। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, हमारा चश्मा बनता था वो सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, ये सल्फेट एरोसोल्स क्या करते हैं? ये बेसिकली एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर कंडेंसेशन, और जिसके चलते आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, जिसके चलते क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसके चलते रेनफॉल होगा, करेक्ट। तो ये एक गैस का रहा क्लाइमेट फोर्सिंग के, हाँ ये जितना निकलेगा उतना बारिश होगी। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। यानी कि इस ग्रीन हाउस गैस का एक्टिविटी कैसा होता है फ्रेंड्स? कंसीडर करिए कि ये आपका अर्थ है, तो आप देखते हैं कि आपका इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन है सन की साइड से, इसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। और एक बार ये आपके सरफेस को टच करके उसके बाद वापस निकलता है स्पेस की तरफ, तो इसको कहते हैं आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के सरफेस को हिट कर चुका है। तो आप क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके जैसे ही बाकी ग्रीन हाउस गैसेज इस आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को कर लेते हैं ट्रैप। दिस इज ट्रैप्ड, जिसके चलते आप देखते हैं आपका हीट बढ़ना चालू होता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किस पे निर्भर है फ्रेंड्स? कि जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन का इजाफा होगा, जितना उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, करेक्ट।
तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरी फ्रेंड्स। सिमिलरली आइए ऐश पे। ऐश क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि अर्थ के हिस्ट्री में वोल्केनिक इरप्शंस जब हुए हैं ना, तो इस ऐश के चलते एक ऐश का क्लाउड बन गया है। ठीक है, मैं आपको भी एक एग्जांपल बताऊंगा जहां पे आप देखेंगे कि अगर ये हमारा अर्थ है तो वोल्केनिक इरप्शन के चलते इतना ऐश निकला कि एक पूरा ऐश का चादर ढक गया पूरा अर्थ के इर्द गिर्द, जिसके चलते आपका जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो अब हो गया कम, बाधित हो गया, जिसके चलते आपका अर्थ पे कूलिंग देखा गया, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि इंसोलेशन हो गया मेरा कम। ठीक है, तो जब ये कुछ देख लिया फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा क्लाइमेट फोर्सिंग जो है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साइंस सेंस में हमें समझना है, टेम्पोरल तरीके से, टाइम के स्पेसिफिक भी हम समझ सकते हैं। ओके, पहला वाला देखिए, एरोसोल का इंजेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, जिसके चलते आपका पानी का भाप के साथ ये इंटरैक्ट करके सल्फेट एरोसोल्स बनाएंगे, और यही एरोसोल्स हमारे इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसके चलते होगा आपका कूलिंग। साथ में ये एरोसोल्स प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया रेनफॉल के लिए, उससे भी होता है कूलिंग। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे ऐश क्लाउड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइट को, सनलाइट को ही ब्लॉक कर देंगे, इंसुलेशन को ही रोक देंगे, जिसके चलते आपका अमाउंट ऑफ सनलाइट जो आ रहा था वो हो गया कम, यानी कि फिर से शॉर्ट टर्म कूलिंग होगा। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म टाइम पे, टाइम सेंस में शॉर्ट टर्म कूलिंग ऑब्जर्व किया जाएगा। सिमिलरली वोल्केनिक इरप्शंस ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करेंगे। जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होगा फ्रेंड्स, यानी कि उतना ज्यादा हीट ट्रैप होगा, उतना ज्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो यही आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, करेक्ट। दे विल ट्रैप द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। जो वाटर वेपर हमारा निकल रहा है, सुपर हीटेड स्टीम निकल रहा है, ये भी हमारा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करता है। इट एक्ट्स सिमिलर टू अ ग्रीन हाउस गैस। करेक्ट, तो जितना ज्यादा आपका H2O का वेपर है, यानी कि उतना ज्यादा आपका प्रोपेंसिटी टू ट्रैप हीट एंड दस द लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग हायर रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। करेक्ट, तो ये रहा क्लाइमेट फोर्सिंग ऑफ वोल्केनोज। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट टम्बोरा 1815 में ये इरप्ट किया था। इतना ज्यादा ऐश निकला फ्रेंड्स, आप देखिए 1 साल तक सनलाइट की कमी देखी गई थी 1816 में, द ग्रेट ईयर विदाउट समर। ये माउंट टम्बोरा के इरप्शन के चलते हुआ था। सिमिलरली आप देखते हैं क्राकातोआ का इरप्शन हुआ है 1883 में। आप देख रहे हैं ओवरऑल 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल कूलिंग हुआ है कि नहीं? तो ये समझिएगा फ्रेंड्स कि वोल्केनिक एक्टिविटीज से कूलिंग का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सल्फेट एरोसोल्स बनेंगे, वोल्केनिक ऐश बनेगा। काफी दफा स्टूडेंट्स को लगता है कि सर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा तो उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वोल्केनिक एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जब उसको हम कंपेयर करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज के चलते जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, तो हम उसमें बाय फार बहुत इजीली हम लोग जीत जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज के चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। इसीलिए वोल्केनिक एक्टिविटी से ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट एसोसिएशन है, पर उतना प्रोमिनेंट नहीं है। करेक्ट। सिमिलरली आप देखिए माउंट पिनातुबो, इसके चलते भी आपका टेम्परेचर बहुत कूल हुआ है, मॉडरेट इफेक्ट ऑफ कूलिंग वाज ऑब्जर्व्ड, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी का क्लाइमेट फोर्सिंग। ओके, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्लस आपका ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग से ये कैसे रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया इस कॉन्सेप्ट में, पर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक किताब की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में सक्सेस के बस 2 ही पहलू हैं, एक कि हर कॉन्सेप्ट हमारा रहे क्लियर विथ एग्जांपल्स, और दूसरा कि उस कॉन्सेप्ट पे हम जितने सवाल लगा सके। तो आज ही जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट, क्योंकि ये 1000 MCQ का जो सीरीज है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रूशियल किताब बनेगा आपके प्रिपरेशन में। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सवालों में, वो आप बेहतर उस स्किल को डेवलप कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग आज से शुरू करते हैं फॉर 2025 या 26। तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करिएगा कोड BALIVE, BALIVE। ओके, ध्यान रखिएगा ये किताब बहुत ही वेल रिसीव्ड है, तो जल्दी से ऑर्डर करिए क्योंकि काफी दफा ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। ओके,